हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सौरभ दिस साइड। चले देख लेते हैं कल के दिन मार्केट में क्या होने वाला है। वीडियो थोड़ा यहाँ पे लेट शूट कर रहा हूँ, लेकिन आपको आज के दिन जो बताने वाला हूँ ना, उससे आपका जो चार्ट ट्रेडिंग का जो नज़रिया है ना, वो पूरी तरीके से आपका आज के दिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने आज के दिन ट्रेड कहाँ पे लिया था। कुल मिला के 2 ट्रेड लिए थे, दोनों ट्रेड आपको बता दिए थे। सबसे पहले आपको पहले ट्रेड के बारे में बता देता हूँ कि मार्केट में मैंने पहले ट्रेड का जो लॉजिक आपको बताया था उसके पीछे रीज़न क्या है। सबसे पहले समझने की कोशिश करो, कल के दिन अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो आपको मैंने एक चीज़ बोली थी। अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मार्केट जितनी देर यहाँ पे होल्ड करेगा उतना ही मार्केट के कम चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड की तरफ आ जाए। अब यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले समझने की कोशिश करो। मार्केट इतने डाउन आने के बाद ये जो मोमेंटम आया है, इस लेवल के नीचे जो मोमेंटम आया है, और कल के दिन को जो मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बनाई थी ना, वो यहाँ पे रिटेलर्स के हित में बनाई थी। अब रिटेलर्स के हित में बनाने का मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल है, जितना टाइम मार्केट में रिटेलर्स को मिलता है एंटर करने का, उतना ही मार्केट में रिटेलर्स का फंसने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है। अगर इस चीज़ को आप समझ गए ना, तो आधा काम आपका चार्ट ट्रेडिंग का यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले समझने की कोशिश करो मार्केट ने आज के दिन किया क्या है। ठीक है, देखो, मार्केट आज के दिन यहाँ पे लगभग फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट जैसे ही यहाँ पे प्रीवियस डे की क्लोजिंग को तोड़ देता है, यहाँ पे मुझे छोटा मोटा यहाँ पे ट्रेड लेने का एक अच्छा खासा चांस मिलता है। मैंने इस लेवल के आसपास शायद ट्रेड लिया था और मार्केट में मुझे 1:1 के आसपास लगभग दे दिया था। मैं वेट कर रहा था कि मार्केट जैसे ही इसके ऊपर जाता है, मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी रहूंगा मार्केट में एग्जिट करने के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा अप मोमेंटम का चांसेस नहीं देख रहा था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे लगभग साइडवेज नजर आ रहा था और मार्केट यहाँ पे 2 बजे तक बिल्कुल भी साइडवेज बिहेवियर दे रहा था। ठीक है, अब पहले ट्रेड में अगर मेरा यहाँ पे लॉस हो गया ना, तो मुझे यहाँ पे करना क्या है? मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। वेट किस चीज़ का करना है? क्योंकि अपना यहाँ पे पूरी तरीके से व्यू क्लियर है। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी के मेंबर होंगे, अब यहाँ पे मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, तो अगर आप यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में होते ना, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाता कि मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर क्या रहा हूँ। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मार्केट अगर नीचे आता है तो मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं रहूँ यहाँ पे सेलिंग साइड पे जाने के लिए। मार्केट इस लेवल पे था ना, तो मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बाइंग का सेटअप नज़र कर रहा हूँ। अगर मुझे बाइंग का सेटअप मिलता है तो मैं तुरंत मार्केट में बाय करूँगा, और जैसे ही मुझे यहाँ पे बाइंग का सेटअप मिला, मार्केट में मैंने तुरंत यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड पकड़ा, वो भी विद इन 3 मिनट्स पे। अब एग्जिट का भी रीज़न बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपको बताने की कोशिश करूँ, तो मार्केट जिस तरीके से नीचे आ रहा है ना, उस तरीके से मार्केट कभी भी नीचे नहीं जाता, और किस लेवल से नीचे आ रहा है वो भी आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि मार्केट का अगर आपको चार्ट बिहेवियर समझना होगा, तो आपको सबसे पहले बायर्स एंड सेलर की साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, और वो कौन बताएगा आपको? वो बताएगा आपको कैंडल का मोमेंटम। अब कैंडल का मोमेंटम कैसे पहचानोगे, वो सब कुछ मैंने मेरे फ्री वाले क्लासेस में बताया, जो कि मैं आने वाले टाइम में फ्री वाले क्लासेस यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे मुझे हाई भेजना पड़ेगा, मैं आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा। अगर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सबसे पहले लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छे लग रहे, कमेंट भी कर दो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे यहाँ पे वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, देखो होता क्या है, मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मार्केट जैसे इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आने के बाद अगर ध्यान से देखोगे ना, तो मार्केट कर क्या रहा है? ठीक है, अब देखो मार्केट सीरीज ऑफ लो लगा रहा था। कैसे लगा? देखो, यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो लगाया, यहाँ पे लोअर लो लगाया, और यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो लगाया। अब यहाँ पे कौन बाय कर रहा है? अब यहाँ पे बड़े प्लेयर बाय कर रहे हैं। अब आपको कैसे पहचानना है? आपको पहचानना है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ना, ये कैंडल ये आम इंसान नहीं बना रहा, हम जैसे रिटेलर्स ये वाली कैंडल नहीं बनाते, ये बना रहा है एक बड़े प्लेयर। मीन्स यहाँ पे धीरे धीरे करके स्लोली मार्केट में छोटी छोटी बाइंग के साथ मार्केट में यहाँ पे बायर्स इनबिल्ट हो रहे हैं। अब ये कैसे पहचाना मैंने? मार्केट में मैंने पहचाना जब मार्केट में सीरीज ऑफ लो लग रहा था, लेकिन एक टाइम के बाद जब यहाँ पे सीरीज ऑफ लो लगाना बंद हो गया और हायर लो लगाया, और ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, बस इसी कंफर्मेशन के साथ, और शुरुआत से हमारा व्यू ये था कि बाइंग के साइड पे हमें जाना है, बस इसी कंफर्मेशन के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। और जैसे ही मार्केट में मैंने ट्रेड लिया 1:3 का
3 मिनट के आसपास मुझे यहाँ पे 80 से 90 यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे इजीली मिल गए। हालांकि मार्केट को अगर और होल्ड किया होता तो मार्केट और ज़्यादा मुझे यहाँ पे टारगेट दे देता, लेकिन मेरा व्यू यहाँ पे क्लियर था कि मुझे यहाँ पे इतना टारगेट लेना है और यहाँ से मार्केट के चांसेस नीचे के साइड पे जाने के थे। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था? इसके पीछे का रीज़न सिंपल था कि मार्केट में जो आपको गैप नज़र आ रही है ना, जब जब मार्केट में गैप नज़र आती है मैं यहाँ पे एक सतर्क, यहाँ पे मुझे वार्निंग मिल जाती है कि मुझे ज़्यादा बड़ा लंबा टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट कभी भी नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस यही रीज़न था कि मैंने मार्केट में यहाँ पे ज़्यादा होल्ड नहीं किया और मार्केट में मैंने 1:3 लेके यहाँ पे एग्जिट कर दिया। ठीक है, आई होप सभी लोगों को यहाँ पे लॉजिक पसंद आया होगा, आई होप सबको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सिंपल आपको रखना पड़ेगा मार्केट, सिंपल जितना मार्केट रखोगे उतना ही सिंपल आपको मार्केट लगने लगेगा। ठीक है, अब कल के दिन के लिए बात करते हैं कि मार्केट में कल के दिन पे हमें यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे आपको बताऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बहुत बढ़िया यहाँ पे रिजेक्शन डाउन साइड की तरफ दिखाया। अब हो क्या सकता है, यहाँ पे मार्केट एक और बड़ी कैंडल, ग्रीन कलर की कैंडल बना सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं मार्केट ग्रीन कलर की कैंडल नहीं बनाता है और मार्केट अगेन यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बड़ी वाली बनाता है, तो मैं पूरी तरीके से रेडी रहूंगा यहाँ पे सेलिंग के साइड पे जाने के लिए। ठीक है, टोटल आपको ओवरव्यू बता दिया कि मार्केट में अगर बड़ी कैंडल बनती है तो यहाँ पे मैं सेलिंग के साइड पे जाऊंगा, और मार्केट में अगर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनाता है कल के दिन के लिए तो आने वाले टाइम में कैसे बिहेवियर होगा वो मैं आपको आने वाले एनालिसिस में बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, देखो मार्केट ने किया क्या है, मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से इन सारे सेलर्स को निकाल दिया। अब बाइंग का एंट्री कहाँ पे मिलेगा? अब एक तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो मार्केट को नीचे आने दो, देन बाय करो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो छोटा मोटा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और उसके बाद बाय करेंगे। सिंपल प्लान है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ना होके गैप अप ओपन ना होके गैप डाउन ओपन होता है तो करना क्या है? देखो सिंपल है, मार्केट अगर गैप डाउन कल के दिन ओपन होता है तो कुछ भी नहीं करना है। जिस दिन मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेकआउट करेगा ना, सॉरी ब्रेकडाउन करेगा ना, उसी दिन हम मार्केट में यहाँ पे बेरिश बन जाएंगे। मतलब अगर कल के दिन भी अगर मार्केट में इस वाले लो को ब्रेकडाउन करता है तो हम पूरी तरीके से यहाँ पे मार्केट में बेरिश हो जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे बेरिश ना होके मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है ऊपर जाता है या फिर गैप अप ओपन होता है तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको बता ही दूंगा कि मार्केट में आपको कहाँ पे बाय करना है। क्योंकि मार्केट में जो प्री एनालिसिस बनाते हैं लेकिन जो ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे जो बिहेव करता है वो पूरी तरीके से अलग रहता है। तो आपको सबसे पहले व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना है और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होने के बाद आप लोगों को पूरी तरीके से चार्ट समझ में आ जाएगा कि मैं कितने सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझाता हूँ और सिंपल तरीका ही मार्केट में यहाँ पे वर्क होता है। आई होप एनालिसिस समझ में आया होगा, ट्रेड का लॉजिक भी समझ में आया होगा। अगर ट्रेड का लॉजिक और एनालिसिस समझ में आया, हिट द लाइक बटन, कमेंट कर देना, और अभी तक अगर यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।